हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं कि गायों की संख्या या फिर मुर्गियों की संख्या या फिर कोई दूसरे जानवरों की संख्या कैसे निकाली जाती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक फार्म हाउस में कुल 76 मुर्गे तथा गाय हैं। इन सभी के पैरों की कुल संख्या 224 है। गाय की संख्या क्या है? ऑप्शन में दिया हुआ है 40, 36, 42 और 34। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक फार्म हाउस में 76 मुर्गे और गाय हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि मुर्गे कितने हैं और गाय कितने हैं। इसे पता कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, मुर्गे प्लस गाय, इनकी संख्या कितनी है? 76। तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि मुर्गे की संख्या कितनी है और गाय की संख्या कितनी है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे? हम मुर्गे को मान लेते हैं x। यदि x का मान निकल जाता है, मतलब मुर्गे का मान निकल जाता है, तो हम गाय का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाएंगे? यदि हम 76 में से x का मान मतलब मुर्गे का मान घटा देंगे तो गाय का मान निकल जाएगा। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या? 76 माइनस x। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और कुल पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 224। अब इसके बाद एक चीज़ और जान लेते हैं, मुर्गे का कितने टांग होते हैं? 2 टांग। और गाय के कितने टांग होते हैं? 4 टांग। तो यहाँ पर हम समीकरण बना सकते हैं, मुर्गे का टांग होता है 2, यहाँ पर लिख सकते हैं 2x, प्लस गायों का टांग होता है 4, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 76 माइनस x गुणा 4, और बराबर में कितने पैर हैं? 224। तो यहाँ पर देखेंगे एक समीकरण बन गया है, इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 76 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 चौके 24, बचा 2, 7 चौके 28 और 2 30, 304 माइनस 4x बराबर में यहाँ पर है 224। अब यहाँ पर 2x में माइनस 4x को क्या करेंगे? घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 304 को इस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 224 माइनस 304। 2x इक्वल टू, इसे घटा देंगे तो यहाँ पर कितना मिलेगा? 80 माइनस का 80। यहाँ पर देखेंगे माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं 80/2। इसे काटेंगे, 2 चौके 8, x बराबर क्या मिल गया? 40। मतलब यहाँ पर किसका मान निकल गया? मुर्गे की संख्या। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मुर्गे की संख्या कितना निकला है? 40, और टोटल संख्या कितना है? 76। 76 में 40 घटा देंगे तो गाय की संख्या पता चल जाएगा। इसे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36। गाय की संख्या कितना मिल गया? 36। क्वेश्चन में पूछा गया था गाय की संख्या, तो गाय की संख्या हमने प्राप्त कर लिया 36। इस क्वेश्चन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब इसके बाद इसी तरीके के दूसरे सवाल को समझते हैं। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में दिया हुआ है 22, 23, 24 और 26। इस क्वेश्चन में रहीम के पास क्या क्या है? मुर्गी हैं और गाय हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं मुर्गी और गाय। मुर्गी के कितने पैर होते हैं? 2 पैर, और गाय के 4 पैर। यहाँ पर हम मान लेते हैं मुर्गी को x और गाय को मान लेते हैं y। और क्वेश्चन में दोनों के सिरों की संख्या कितनी दी हुई है? 48, और पैरों की संख्या दी हुई है 140। अब इसके बाद यहाँ पर समझेंगे, मुर्गी के कितने सिर होते हैं? 1 सिर, और गाय के 1 सिर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 बनाने के लिए x प्लस y बराबर सिरों की संख्या 48, समीकरण 1 इसे मान सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे मुर्गियों के कितने पैर होते हैं? 2 पैर, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2x प्लस गाय के कितने पैर होते हैं? 4 पैर, यहाँ पर लिख सकते हैं 4y बराबर 140। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। इस क्वेश्चन में किसका मान निकालना है? मुर्गियों की संख्या निकालना है। अब इसके बाद इस समीकरण को हम हल करेंगे। इस समीकरण को 2-3 विधियों से हल कर सकते हैं। पहला विधि तो है विलोपन विधि, दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। इस समीकरण को मैं प्रतिस्थापन विधि से हल करूंगा। इसके लिए क्या करना होगा? यहाँ पर समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 48 माइनस y।
x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 48 माइनस वाई प्लस 4y बराबर 140। यहाँ पर हो जाएगा 8 दूनी 16 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 माइनस 2y प्लस 4y इक्वल टू 140। यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 140 माइनस 96। 140 में 96 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 44। और यहाँ पर कितना है 2, 2 को यहाँ पर ले जाते हैं, y बराबर क्या मिल गया 44/2। इसे काटेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। y का मान कितना मिल गया 22। मतलब y का मान मतलब गाय का मान कितना मिल गया 22। अब इसके बाद क्या करते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x प्लस 22 इक्वल टू 48। x बराबर हो जाएगा 48 माइनस 22। 8 में से 2 घटाएंगे तो 6, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। x का मान कितना मिल गया 26। और x यहाँ पर किसे माना गया था मुर्गी को, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था मुर्गियों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 26। मुर्गियों की संख्या कितनी है 26। तो इस तरीके से आप मुर्गियों या फिर गायों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।